हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर स्ट्रगल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज देखते हैं हिंदी व्याकरण में आपको आज क्रिया संबंधित कुछ चर्चा करते हैं। क्रिया क्या है या क्रिया किसे कहते हैं। यह चैप्टर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। या हर एग्ज़ाम में यूपीपी, लेखपाल, वीडियो और सभी एग्ज़ाम में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखते हैं आज क्रिया संबंधित कुछ बातें करते हैं हम। तो क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया क्या होता है। तो क्रिया क्या है पहले समझते हैं। बताया गया क्रिया जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ है कार्य। क्या होता है बताया गया कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कार्य करना या काम होता है। तो आपको ध्यान देना होगा क्रिया का काम या क्रिया का अर्थ जो होता कार्य या काम होता है। तो क्रिया से कार्य या काम का करना समझा जाता है या होना पाया जाता है, तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कार्य। तो देखते हैं क्रिया संबंधित कुछ बातें हम आज यहाँ पर बताया गया कि क्रिया के कह रहा कि जिस शब्द से बताया गया जिस शब्द से कार्य का होना, काम का होना समझा जाता है, या कह सकते हैं जिस शब्द से कार्य का होना या करना समझा जाता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। तो देखते हैं यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा विशेष। जिस शब्द से काम का करना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे पढ़ना। तो पढ़ना क्या है, काम हो रहा है या कार्य हो रहा है। पढ़ना, अगर हम कुछ बुक पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उपन्यास कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्य हो रहा। पढ़ना, खाना, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना। तो क्या है, ये सभी क्या है, एक क्रिया है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना होगा पढ़ना। तो पढ़ना से क्या हो रहा कि या इससे काम या कार्य का बोध हो रहा है। पढ़ने से जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो कार्य तो हो रहा है। तो खाना क्या है, जब हम खा रहे हैं कुछ चीज़ तो भी कार्य हो रहा है। खेल रहे हैं तो क्या हो रहा, कार्य हो रहा है। दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब इत्यादि इस तरह से सब जितने हैं क्या है, सभी क्रिया हैं। तो क्या कुछ भी कर रहे हैं तो कार्य हो रहा है। इस तरह से अगर शब्द आते हैं तो क्या इन्हें क्रिया कहा गया है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ ही वो होता है कार्य करना या काम करना। तो इसीलिए आपको देखना है जिस शब्द से काम का करना समझा जाता है उसी क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, इस तरह से शब्द आएंगे तो जिससे कार्य का बोध हो रहा है या काम करने की जो बोध होता है तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। पढ़ना, खाना, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, तो इत्यादि सभी शब्द जो हैं ये सब क्या हैं, एक क्रिया हैं। तो बताया गया कि क्रिया जो होता है, बताया गया कि क्रिया विकारी होते हैं। क्या होते हैं, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्रिया क्या होते हैं, विकारी होते हैं। तो आपको देखना है ये क्रिया क्या है, ये विकारी होते हैं। इसमें क्या होता है कि परिवर्तन भी होता है। तो आपको ध्यान देना है क्रिया क्या होता है, विकारी शब्द हैं। तो क्रिया क्या होता है, विकारी शब्द होता है।
तो विकारी का मतलब होता है कि इसमें परिवर्तन होना, बदलाव होना। जिसमें परिवर्तन होता है, क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव। जहाँ पर परिवर्तन या बदलाव की बातें किया जाता है तो उसी को विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर पढ़ना, खाना, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सभी क्या है? इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर बता के विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द को बताया गया कि परिवर्तन या बदलाव, तो क्रिया में बदलाव भी होता है, तो इसीलिए इसे विकारी शब्द बोला गया है। क्या बोला गया है? विकारी शब्द कहा गया है। तो और आपको ध्यान देना होगा, क्रिया शब्द जो बताया गया कि विकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है? बताया गया कि इसमें परिवर्तन जो होता है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसमें क्रिया में बताया गया कि लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार, कहा कि पुरुष के अनुसार जो है परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर बताया गया लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। तो आपको ध्यान देना होगा, इन शब्दों को बताया गया कि लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और पुरुष के अनुसार क्रिया में क्या होता? बदलाव आता है। तो अगर जो बदलाव आता है तो इन्हीं के द्वारा बदलाव होता है, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार। तो स्त्री या पुरुष, एक वचन या बहुवचन, तो पुरुष, स्त्री और पुरुष की बातें कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, तो बदलाव क्या? यही बदलाव है, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, तो क्या? लिंग या वचन या पुरुष के अनुसार उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए क्रिया को बताया गया कि विकारी शब्द होता है और लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। किसमें? क्रिया में। तो क्रिया को आपको बताया गया, पढ़ना, खाना, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये जितने सारे शब्द हैं ये क्या है? ये सब क्रिया हैं। इनसे क्या बोध हो रहा है? काम या कार्य का बोध हो रहा है। तो बताया गया कि क्रिया क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द। और इसमें बताया गया लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। किसके अनुसार? लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार होता है। इसके बाद हम देखते हैं धातु। धातु क्या है? देखते हैं धातु। धातु किसे कहते हैं? बताया गया कि धातु जो होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के। तो बताया गया कि क्रिया जो होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ पर और कह सकते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो धातु क्या होता है? जैसे क्रिया का मूल रूप, जैसे मान लेता हूँ, देखिए जैसे होता है देख, पी, चल, हंस, रो, ये सब क्या है? क्रिया का मूल रूप है। पढ़, तो क्रिया का एक क्या है? ये बताएगा धातु की क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो क्या है? एक क्रिया का मूल रूप है। देख से देखना होता है। जैसे मान ले देख शब्द है, देख से देखना बन गया, देखना। पी से पीना, चल से चलना,
हस से हंसना, रो से रोना, पढ़ से पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो यहाँ पर बताया गया कि देखना, देख। तो यहाँ पर देखना शब्द जो है, देखना में देख शब्द क्या है, ये धातु है। क्रिया का मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। या कह सकते हैं जिन अक्षरों का, करा कि जिन अक्षरों का मूल, करा कि जिन अक्षरों का मूल, जिन अक्षरों का, करा कि जिन अक्षरों का, करा कि जिन अक्षरों को क्रिया के मूल रूप में, या कह सकते हैं कि क्रिया के मूल, करा कि जिन अक्षरों से क्रिया का मूल रूप बनता है, मूल रूप होता है, उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो जैसे पढ़ना में, देखना में देख शब्द है, तो क्या हुआ, ये धातु हो गया। पीना में पी शब्द क्या है, ये धातु है। चलना, चलना में क्या है, चलना में चल है। हंसना में हंस है, रोना में रो है, पढ़ना में पढ़, पढ़ धातु है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, देख, पी, चल, हंस, रो, पढ़ आदि शब्द क्या है, ये मूल धातु हैं। इन्हीं धातु से क्रिया का निर्माण होता है। बताया गया कि मूल धातु में प्रत्यय लगाने से, मूल धातु में प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण, क्रिया का। तो आपको ध्यान देना होगा। तो प्रत्यय जो होता है कि हमेशा मूल धातु में ना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ना प्रत्यय लगाने से तो हमारा क्रिया बनता है। तो देख, देखना, पी, पीना, चल, चलना, हंस, हंसना, रो, रोना, पढ़, पढ़ना होता है। तो इसीलिए कहा गया कि धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। या कह सकते हैं जिन मूल अक्षरों में, जिन मूल अक्षरों में क्रिया का निर्माण होता है उसी को हम धातु कहते हैं। कह सकते हैं जिन मूल अक्षरों में क्रियाएं का निर्माण, क्रियाओं का निर्माण होता है उसी को हम धातु क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो आपको इसीलिए बताया गया कि देखना, देख में देखना, पी में पीना, चल में चलना, हंस में हंसना, रो में रोना, पढ़ में पढ़ना। तो इस तरह से जैसे खा, खा हो गया तो खाना हो गया, खा का खाना। तो आपको इस तरह से क्या है, खाना में खा क्या है, ये हमारा मूल धातु है। तो इसी में खा में नाप का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो धातु क्या है, ये सब हमारे धातु हैं। तो ये मूल रूप है क्रिया का, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो धातु आपको अब तो समझ में आ गया हो कि धातु क्या होता है, देखना देख, पीना पी, चलना चल, हंसना हंस, रोना रो, पढ़ना पढ़, खाना और खा। तो इस प्रकार से धातु को हम देखते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। धातु के भेद। तो धातु को कितने भागों में बांटा गया है, धातु के भेद जो है, तो धातु को धातु के भेद जो है क्या बताया गया, इसे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, इसे दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया धातु के जो दो भागों में बांटा गया है, इसे बताया व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण के आधार पर धातु को दो भागों में बांटा गया है। तो किसके अनुसार, शब्द निर्माण और या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या शब्द निर्माण के आधार पर धातु को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तो हमारे दो भाग कौन कौन से हैं देखते हैं।
पहला मूल धातु, पहला मूल धातु, दूसरा जो हमारा है यौगिक धातु। तो इसी दो भागों में बांटा गया है। धातु के दो भेद होते हैं, किसके अनुसार? व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण के आधार पर धातु को दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शब्द निर्माण के, शब्द निर्माण के आधार पर, शब्द निर्माण के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण के आधार पर धातु के दो भेद हैं। कौन है? मूल धातु है और यौगिक धातु है। तो मूल धातु क्या होता है? तो मूल धातु क्या होता है देखते हैं। बताया गया कि मूल धातु जो होता है या स्वतंत्र होता है। बताया गया कि मूल धातु स्वतंत्र होता है या दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मूल धातु जो होता है यह स्वतंत्र होता है, यह स्वतंत्र होता है। क्या होता है? यह स्वतंत्र होता है। मूल धातु जो होता है ये स्वतंत्र होता है, यह स्वतंत्र होता है या दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होता है। कह सकते हैं यह स्वतंत्र होता है, दूसरे शब्दों पर यह आश्रित नहीं होता है। यौगिक धातु क्या होता है? यह स्वतंत्र नहीं होता है, यह स्वतंत्र नहीं होता है या दूसरे तरह की, इसमें प्रत्यय कहा गया कि यह स्वतंत्र नहीं होता है। यह बताया गया कि अन्य धातुओं की सहायता से इसका निर्माण होता है या प्रत्यय लगाने से यौगिक धातु बनता है। बताया गया कि मूल धातु में प्रत्यय लगाने से यौगिक धातु बनता है। तो आपको देखना है मूल धातु क्या है। तो मूल धातु क्या होता है? यह स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है, दूसरे शब्दों पर यह आश्रित नहीं होता है। जब दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं होता है तो क्या होता है? स्वतंत्र हो जाएगा। जब दूसरे शब्दों का सहारा नहीं लेगा, वह अपने आप को स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है तो इसी को मूल धातु कहा गया है। तो मूल धातु क्या है? तो मैं इससे पहले आपको बताया मूल धातु क्या होते हैं। जैसे आपको बताया गया था खा, पी, चल, दे, हंस, पढ़, ये सभी क्या है? ये मूल धातु हैं। तो ये सब क्या है? अपने आप में सभी स्वतंत्र हैं। खा, पी, चल, देख, हंस, पढ़। तो यहाँ पर बताया गया कि यह सभी क्या है? स्वतंत्र हैं, या किसी पर आश्रित नहीं है। जब आश्रित नहीं है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। तो क्या है? एक स्वतंत्र है या दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। तो यौगिक धातु देखते हैं। बता गया कि यौगिक धातु जो होता है कि यह स्वतंत्र नहीं होता है या दूसरे शब्दों की सहायता से या प्रत्यय लगाने से यौगिक धातु बनता है। कहा गया कि धातु में दूसरे धातु की सहायता से, दूसरे शब्दों की सहायता से और प्रत्यय लगाने से यौगिक धातु बनता है। जैसे यौगिक धातु आपको दिखाना, दिखा से दिखाना, चल से चलना। तो आपको देखो दिखा, दिखा से दिखाना। तो यहाँ पर दिखाना तो ना प्रत्यय लगा हुआ है। कह रहा कि या इसमें क्या है? स्वतंत्र तो है नहीं। कह रहा कि इसमें
दूसरों यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, जब दो शब्दों से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसे यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द चल से चलना, ना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसमें भी ना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दिखा से दिखाना, चल से चलना, पढ़ से पढ़ना, जैसे पढ़ा से पढ़ाना, पढ़ा है, या पढ़ से पढ़ना भी हो सकता है, पढ़ना। तो क्या है, ये सब यौगिक शब्द हैं। क्या है, यौगिक शब्द हैं। दिखाना, चलना, ये सभी क्या है, यौगिक शब्द हैं। क्या है, दिखाना, पढ़ना, चलना, हंसना, हंसना है, खिलाना, खिलाना, पिलाना, ये सभी क्या है, ये सभी यौगिक शब्द हैं। क्या है, यौगिक शब्द। इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, किसका, ना प्रत्यय का। तो हमेशा ध्यान देना होगा, क्या किया, ना प्रत्यय का, ना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ना प्रत्यय से कहा कि मूल धातु में ना प्रत्यय लगा करके इनका निर्माण किया गया है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, यौगिक धातु कहा गया है। यौगिक धातु को हम यौगिक क्रिया भी कह सकते हैं, यौगिक धातु को यौगिक क्रिया भी कहा जाता है। तो इन्हें यौगिक धातु कहिए या यौगिक क्रिया कह सकते हैं। क्या है, यौगिक क्रिया भी है। तो यौगिक धातु या यौगिक क्रिया। तो यहाँ पर आपको देखना है, दिखाना, चलना, पढ़ना, हंसना, पिलाना, खिलाना, सब में क्या, ना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि ये हमारे क्या है, यौगिक धातु हैं। मूल धातु क्या है, खा, पी, चल, देख, हंस, पढ़, ये हमारे मूल धातु हैं। यौगिक धातु बताया गया कि दिखा से दिखाना, चल से चलना, पढ़ से पढ़ना, हंस से हंसना, खिला से खिलाना। तो इस तरह से बताया गया कि यौगिक शब्द हैं, जो यौगिक शब्द में हमेशा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय, ना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ना प्रत्यय जब लग जाएगा तो वह हमारा यौगिक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक क्रिया हो जाएगा। यौगिक धातु के भेद। अब देखते हैं यौगिक धातु के भेद। तो यौगिक धातु के भेद जो बताया गया है कि वह 3 प्रकार के होते हैं। शब्द निर्माण के आधार पर कह सकते हैं, या शब्द निर्माण के आधार पर आपको 2 भागों में बांटा गया है, बताया गया है। धातु को 2 भागों, मूल धातु, यौगिक धातु। यहाँ पर यौगिक धातु को भेद जो है बताया गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो बताया गया यौगिक धातु को 3 भागों में। पहला क्या है, अकर्मक से सकर्मक क्रियाएं। बताया गया कि अकर्मक से, अकर्मक से सकर्मक या प्रेरार्थक। प्रेरार्थक क्रिया है। अकर्मक से सकर्मक या प्रेरार्थक क्रिया। दूसरा हमारा जो है संयुक्त क्रिया। क्या है, संयुक्त क्रिया। दूसरा संयुक्त क्रिया होता है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में बताया गया कि दूसरा संयुक्त क्रिया होता है कि संयुक्त क्रिया में प्रत्यय, संयुक्त क्रिया या प्रत्यय लगाने से संयुक्त क्रिया कह सकते हैं कि
शब्द में प्रत्यय लगाने से संयुक्त क्रिया बनता है, तो संयुक्त क्रिया हो गया। दूसरा क्या है? संयुक्त क्रिया। तीसरा पॉइंट जो हमारा है संज्ञा तथा विशेषण से नाम धातु। तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अकर्मक से सकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया, इन्हें हम प्रेरणार्थक क्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। तो यौगिक धातु के भेद जो हैं ये 3 प्रकार के हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो इन्हें 3 भागों में, तो इनका निर्माण किस तरह बता कि अकर्मक से सकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर बताया गया कि यौगिक धातु में जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं ये सदैव सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अकर्मक भी रहेगा तो यहाँ पर सकर्मक हो जाता है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर 2 क्रियाएं होती हैं। जब 2 क्रिया आपस में जुड़ी होती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा गया है। संज्ञा तथा विशेषण से नाम धातु का निर्माण होता है। किससे? संज्ञा तथा विशेषण से। जब संज्ञा और विशेषण से जब कोई क्रियाएं बनती हैं तो उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। प्रेरणार्थक क्रिया में आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर बताया गया कि प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी के द्वारा जब कार्य कराया जाता है तो उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है कि यहाँ पर कर्ता जो होता है, कर्ता स्वयं काम नहीं करता है। क्या किया करेगा? कर्ता स्वयं काम ना करके किसी के द्वारा जब वह काम कराता है उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो जैसे मानिएगा यहाँ पर मैंने अकर्मक से सकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में आपको बताया गया कि इसमें कर्ता स्वयं काम ना करके किसी के द्वारा जब कार्य कराता है तो उसी को क्या कहा गया? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे आपको बताया गया कि मैंने उससे पत्र लिखवाया, मैंने उससे पत्र लिखवाया। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, मैंने उससे पत्र लिखवाया। जब मैं स्वयं करा कि जब कर्ता, देखिए मैंने, ये कर्ता जो है क्या है? कर्ता है। कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है। जब कर्ता स्वयं काम ना करके कर्म के द्वारा जब कार्य किया जाता है, दूसरे के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो क्या होता है? वह प्रेरणार्थक क्रिया होता है। देखिए मैंने उससे पत्र लिखवाया, किससे? उससे। तो उसके द्वारा मैंने क्या किया? मैंने उससे पत्र लिखवाया। तो क्या हुआ? किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो यहाँ पर मैंने जो शब्द है सब कर्ता मारा है, या स्वयं काम ना करके किसी के द्वारा जब यह कार्य करवाता है तो क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे देखिएगा, वह मुझसे किताब पढ़वाया। तो यहाँ पर देखिए वह मुझसे किताब पढ़वाया। तो यहाँ पर क्या है? वह मुझसे। तो यहाँ पर वह जो है क्या है? कर्ता जो हमारा है, या स्वयं काम नहीं कर रहा, या जब क्या हो रहा? स्वयं। तो स्वयं काम नहीं कर रहा है। क्या? स्वयं काम ना करके जब किसी के द्वारा, तो आपको ध्यान देना होगा कह रहा कि या जो हमारा क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। या स्वयं काम नहीं कर रहा है। जब स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, जब स्वयं काम ना करके किसी के द्वारा, कर्म के द्वारा, कह रहा कि किसके? कर्म के द्वारा। जब कर्म के द्वारा काम करवा रहा, क्या कर रहा? कार्य करवा रहा, तो उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो वह मुझसे किताब पढ़वाया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर कर्ता स्वयं नहीं काम किया,
दूसरे के द्वारा कार्य करवाया तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। और देखते हैं उसने मुझसे पुस्तक लिखवाया। क्या उसने मुझसे पुस्तक लिखवाया? पुस्तक लिखवाया उसने, किसने? वो उसने कहा, उसने मुझसे क्या किया? पुस्तक लिखवाया। तो यहाँ पर वह उसने जो है क्या है? सब्जेक्ट है। यह स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है? यह स्वयं जो कि काम नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। तो ये दूसरे के द्वारा बता के या स्वयं कार्य ना करके दूसरे के द्वारा जब कार्य करवाता है तो उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। तो क्या है? उसने मुझसे पुस्तक लिखवाया। तो यहाँ पर प्रेरणा दिया गया है। यहाँ पर कह रहा कि किसी के द्वारा कार्य जब करवाया जाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। वह राम को लजाया या लजवाया। देखिए, वह राम को लजवाया। तो यहाँ पर वह राम को लजवाया। तो यहाँ पर स्वयं वह जो शब्द है यह स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा उसे लज्जित करवा रहा है। किसी के द्वारा, वह स्वयं न लजवा करके किसी के द्वारा जब कार्य करवा रहा है तो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रियाएं बन रहा है। क्या हो रहा है? प्रेरणार्थक क्रियाएं बन रहा है। अब आता है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होता है? संयुक्त क्रिया में कहा जा रहा है कि जब दो धातुएं मिल करके एक क्रिया का निर्माण करते हैं, या जब दो क्रियाएं या धातुएं को मिल करके या प्रत्यय लगाने से जो धातु का निर्माण होता है उसी को संयुक्त क्रिया या संयुक्त धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान देना होगा। जब दो धातुएं मिल करके या प्रत्यय लगाने से जो क्रियाएं बनती हैं उसी को हम संयुक्त धातु या संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो देखते हैं संयुक्त क्रिया में करा कि यहाँ पर दो धातु, जब दो अलग अलग धातु मिल करके एक क्रिया का निर्माण होता है तो उसी को हम संयुक्त क्रिया या संयुक्त धातु कहते हैं, या प्रत्यय लगाने से जो बनता है। तो जैसे यहाँ पर तो संयुक्त क्रिया में क्या होता है? जैसे चलना, चलाना, लाना। तो क्या चलना से चलाना, तो यहाँ पर क्या हुआ? चलना से चलाना बन गया। तो यहाँ पर संयुक्त क्रियाएं हैं। यहाँ तो संयुक्त क्रिया का मतलब कि दो क्रियाएं, चलना चलाना, हंसना हंसाना, हंसना हंसाना। क्या है? हंसना हंसाना, चलना, तो चलना चलाना, हंसना हंसाना, चलना। इस तरह से जब क्रियाएं आती हैं तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया दो क्रियाएं, जब दो क्रियाएं साथ में आ रही हैं, करा कि जब दो क्रियाएं साथ में आ रही हैं तो उसी को संयुक्त क्रिया या संयुक्त धातु कहते हैं। जब दो धातुएं मिल करके क्रिया का निर्माण या प्रत्यय लगाने से जो क्रियाएं का संयुक्त क्रिया का जब निर्माण होता है तो उसी को संयुक्त क्रिया। यहाँ चलना चलाना, हंसना हंसाना, चलना, देखा दिखाना, जैसे देखना दिखाना,
तो इस तरह से यहाँ पर दो क्रियाएं बन रहा है। तो क्या हो रहा है, दो क्रियाएं, जब संयुक्त दो क्रियाएं हो रहा है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलना चलाना, हंसना हंसाना, चलना, देखना दिखाना, ये सब क्या है, यहाँ पर दो क्रियाएं आपस में जुड़ रही हैं, तो इसे क्या कहा गया, संयुक्त क्रिया कहा गया है। अब आता है संज्ञा तथा विशेषण से नाम धातु। तो यहाँ पर संज्ञा तथा विशेषण से नाम धातु का निर्माण होता है। तो संज्ञा तथा विशेषण, तो यहाँ पर संज्ञा तथा विशेषण से नाम धातु क्रिया का बोध होता है। तो नाम धातु का बोध जैसे मान लीजिएगा बात, बात शब्द है, बात क्या है, संज्ञा है। जैसे बात से बतियाना, बात बतियाना, तो क्या हुआ, एक नाम धातु बन गया। बात से बतियाना, हाथ हथियाना, बात से बतियाना, हाथ हथियाना, ये तो क्या है, संज्ञा है। ये क्या है, आपको ध्यान देना होगा, ये जो पॉइंटें हैं क्या है, संज्ञा। ये संज्ञा के द्वारा ये नाम धातु बन रहा है। बात बतियाना, हाथ हथियाना, तो यहाँ पर देखिए बात है, बात से बतियाना, हाथ है हथियाना। जैसे कह सकते हैं लात लतियाना हो सकता है, लात लतियाना, लात है लतियाना है, तो ये सब क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के द्वारा ये नाम धातु बन रहे हैं, तो इन्हें क्या कह सकते हैं, हम नाम धातु कह सकते हैं। ये क्या है, नाम धातु, ये नाम धातु बन गए। बात से बतियाना, तो बात से बतियाना नाम धातु हो गया। हाथ से हथियाना नाम धातु बन गया। लात से लतियाना क्या है, ये सब नाम धातु बन गए हैं। अब देखते हैं विशेषण, देखते हैं विशेषण। विशेषण से देखते हैं जो हमारा नाम धातु बनता है। जैसे गरम, गरम शब्द है, गरम, गरम से गरमाना, गरमाना। चिकना, चिकनाना, चिकनाना। गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, तो क्या है, विशेषण है। ये विशेषण के द्वारा ये नाम धातु बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, नाम धातु बन रहे हैं। तो आपको इसीलिए बताया गया कि संज्ञा तथा विशेषण से नाम धातु कैसे बनते हैं। यहाँ संज्ञा के द्वारा और विशेषण से। संज्ञा में जैसे बात बतियाना, हाथ हथियाना, लात लतियाना। विशेषण से गरम गरमाना, चिकना चिकनाना। दोहरा दोहराना, दोहरा जैसे है, दोहरा दोहराना, राना। तो क्या हो रहा है, ये सब विशेषण बन रहे हैं, क्या, नाम धातु बन रहे हैं। दोहरा से दोहराना, चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। तो सब क्या हो रहे हैं, ये संज्ञा तथा विशेषण के द्वारा ये नाम धातु हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, ये सब क्या है, नाम धातु शब्द हैं। तो आपको ध्यान देना होगा। तो नाम धातु क्या होते हैं, जैसे कि बतियाना, हथियाना, लतियाना, गरमाना, चिकनाना और दोहराना शब्द क्या है, इस तरह के शब्द आएंगे। तो आप समझ जाइए ये नाम धातु संज्ञाएं, नाम धातु क्रियाएं हैं। क्या है, नाम धातु क्रियाएं हैं। चलना चलाना, हंसना हंसाना, चलना, देखना दिखाना, ये सब क्या है, एक संयुक्त क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया क्या है, दो क्रियाएं साथ में आ रही हैं। जब दो संयुक्त क्रिया, जब दो क्रियाएं साथ आती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो इस तरह से आपको बताया गया कि आकर्मक से सकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं, संयुक्त क्रिया क्या होती हैं, संज्ञा तथा विशेषण से नाम धातु कैसे बनता है। तो इस तरह से बताया कि संज्ञा और विशेषण के द्वारा नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। ये संयुक्त क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में आपको बताया गया।
हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के देखने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे कमेंट करिए। आपको हर एग्ज़ाम में यूपीपी, लेखपाल, वीडियो, अन्य एग्ज़ामों, सभी एग्ज़ामों में हिंदी व्याकरण से आपको एक क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी ग्रामर के जो पार्ट है, यहाँ से अगर सिलेबस में आपको हिंदी है तो 30 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना है, देखना है, तो आपको फ़ायदा होगा कि ये सब क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से कर लेंगे। इस तरह से आपको बताया गया कि संज्ञा तथा विशेषण से नाम धातु कैसे होते हैं।